हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम कई सारी चीज़ों पे कई सारे अपने सब्जेक्ट पे यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, हम यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं आपके ए ग्रुप के सिलेबस को। कई बच्चों का लगातार क्वेश्चन आ रहा है यहाँ, साथ ही साथ यहाँ पे पी ग्रुप वालों का भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि सिलेबस जल्दी से इसको है अपलोड कर दो टेलीग्राम चैनल पे या फिर यूट्यूब पे। सी ठीक है। तो कुछ टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के अपने कुछ दोस्तों से जिन्होंने ऑलरेडी ये एग्ज़ाम दे दिया है या कुछ और बच्चों से, तो उस बेस पे जो है मैंने ये पीडीएफ आपके लिए बनाया है। मेरे पास स्पेसिफिक कोई बुक नहीं है, किसी बुक से जो है मैंने इस पीडीएफ को नहीं बनाया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर और दोस्त वगैरह या फिर जिन्होंने पिछले साल क्वेश्चन वगैरह कुछ दिए कुछ पेपर दिए हुआ है, सॉरी एंट्रेंस दिया हुआ है, इनसे पूछ के उस बिहाफ पे मैंने ये जो है पूरा पीडीएफ बनाया हुआ है। तो इसी से जो है आपका पेपर निकल के यहाँ पे आएगा। ठीक है। वैसे तो साफ साफ आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें कहा गया है कि 10th लेवल से आपसे पूछा जाएगा, लेकिन अब जो पेपर बन के आता है एंट्रेंस एग्जाम का वो 12th बेस पे आपका बन के आता है। और आपको पता है, चूंकि आप ए ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते तो ये तो फिर आप 12th के बेस पे ही इसको आप कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। पी ग्रुप के लिए भी आप 12th बेस पे ही अप्लाई कर सकते हो। जबकि जो आपका ई ग्रुप है उसके लिए आप जबकि जो आपका जो ई ग्रुप वाला है उसके लिए आप 10th बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। मैं माफी चाहता हूँ आपका इतना समय यहाँ पे बर्बाद बर्बाद तो नहीं हुआ, बट लेकिन आपको कुछ बेसिक चीजें बतानी थी तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया, 2 मिनट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लेता हूँ कि बच्चों कौन से पार्ट आपके यहाँ पे आएंगे। यानी एक पेपर में, जैसे कि मैंने आपको एक ग्रुप में बताया कि तीन तीन पार्ट में हमारा पेपर बटा हुआ होता है, जिसमें कि पहले पार्ट में ये आता है, दूसरे पार्ट में ये आता है, तीसरे पार्ट में ये आता है। ठीक है। हालांकि पार्ट यहाँ पे क्रमबद्ध नहीं होता है, कभी वो मैथ आगे दे देंगे, कभी वो केमिस्ट्री आगे दे देंगे, ऐसे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री आगे दे देंगे, ऐसा चलता रहता है। ठीक है। तो ए ग्रुप के सिलेबस में आपको 4 चीजें देखने को मिलेंगी बच्चों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या 4 चीजें आपको दिखेंगी? पहला मैथ, दूसरा सब्जेक्ट फिजिक्स, तीसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री और चौथा सब्जेक्ट जनरल इंजीनियरिंग का ये सब्जेक्ट है। हालांकि ये जो जनरल इंजीनियरिंग है इसमें बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही आते हैं। आप मान के चल सकते हैं कि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री है। यहाँ पे ये कोई आपको ऐसा नहीं, आप इस चीज़ से यहाँ पे घबराएगा बिल्कुल नहीं कि ये अलग है हमने जो 12th में पढ़ा है उससे। ये आपके 11th-12th से कुछ ऐसे चैप्टर इन्होंने लिए हुए हैं जो कि सामान्य इंजीनियरिंग में भी आपका कवर होता है। ठीक है। सो यहाँ पे कोई अलग ये चीज़ नहीं होने वाला है, ये क्लास 11th-12th के चैप्टर ही होने वाले हैं आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के। ठीक है। तो यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। तो अब देखिए, यहाँ पे जो है मैथ के 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20 और इस इंजीनियरिंग के भी 20। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जनरल इंजीनियरिंग से घबराना नहीं है क्योंकि कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री है जो आप क्लास 11th या 12th में पढ़ते हो। तो जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं वो एक बार अपना 11th-12th है, क्यों मुझे पता है अभी आपके बोर्ड वगैरह चल रहे होंगे तो आप पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे, तो एक बार प्लीज़ आप 11th-12th के जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है उन चैप्टर्स को अच्छे से जो है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी वैसे ही हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ से प्री PYQ मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। आपको जो है मैं यहाँ से अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस यानी जैसे कि मॉक टेस्ट टाइप होता है कि आपको प्रैक्टिस के लिए जो है मैं अपनी तरफ से भी यहाँ से क्वेश्चन आंसर कराता रहूंगा। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, 4 आपका जो है एक क्वेश्चन को अगर आप सही करेंगे तो ईच क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर लिया तो उस क्वेश्चन के 4 नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे, प्लस आपका एक और नंबर कट जाएगा जिसको हम कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। सो चलिए अब फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैथ के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ये इक्वल है आपका किसके? ये इक्वल है आपके ई ग्रुप के सिलेबस के और पी ग्रुप के सिलेबस के। पी ग्रुप में भी सेम ही क्वेश्चन, सेम ही टॉपिक के सेम ही क्वेश्चन आते हैं। अगर मैथ पी ग्रुप में भी है, मैथ ए ग्रुप में भी है और मैथ ई ग्रुप में भी है, तो इट मीन्स वहां के टॉपिक्स, यहाँ के टॉपिक्स और पी ग्रुप के टॉपिक्स वो सेम ही होंगे।
ठीक है, क्योंकि पीटीआर आपके लिए ऐसा नहीं है कि ए ग्रुप के लिए अलग सिलेबस आपको देगा, ई ग्रुप के लिए आपको अलग देगा और पी ग्रुप के लिए, सबके सबके लिए उन्होंने सेम ही सिलेबस दिया है। अब वो पेपर अलग अलग बन के आते हैं, क्वेश्चन अलग अलग बन के आता है, ठीक है, बस इतना डिफरेंस होता है। तो ये लगभग ई ग्रुप और पी ग्रुप के सेम ही समान ही है, कह सकते हैं हम। सो मैथ में जो पहला आपका चैप्टर होने वाला है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल एंड वर्गमूल, इतना जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन हालांकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, सो इसको हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। घातांक एवं करणीय सेम इसी की तरह है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की तरह। सरलीकरण क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। बहुपद एवं गुणनखंड, इससे तो वेरी वेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो जिन चैप्टर को मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, प्लीज उन पे आप टिक मार लीजिएगा कि हाँ ये चैप्टर तो हमने बिल्कुल पढ़ते हुए चलने ही है, चाहे और चैप्टर हम पढ़े या ना पढ़े, इन चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। लासा व मासा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये लगभग अगर आप 11th-12th ए ग्रुप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको लासा वगैरह तो आपको आते ही होंगे, मासा वगैरह आपको आते ही होंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। अलजेब्रा बीजगणित, इसको भी हमने पढ़ते हुए चलना है, इंपॉर्टेंट है। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्लास 10th के चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जिन भी बच्चों ने क्लास 10th में अच्छे से नहीं पढ़ा प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉगरिथम में 1-2 क्वेश्चन पक जाते हैं, ठीक है। संख्या पद्धति ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेटिस्टिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और सेट से भी 1-2 क्वेश्चन टपक जाते हैं। ट्रायंगल एंड सर्कल, ट्रायंगल सर्कल ट्रिग्नोमेट्री एंड यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो इन 4 चैप्टर पे जो है टिक लगा लो बच्चों, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एरिया एंड पैरामीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, तो जितने भी आपने 9th और 10th में जो आपके ये आपका स्क्वायर हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, उसको क्या कहते हैं, शंकु को क्या कहते हैं, कोन, कोन हो गया आपका, बेलन हो गया आपका, सिलेंडर जिसको बोलते हैं, सर्कल हो गया, गोला यानी स्फेयर हो गया, ये जो जितने भी इनकी जो ये एरिया यानी क्षेत्रफल और ये पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, वॉल्यूम वगैरह, इनके जो फॉर्मूले हैं ना, जो क्लास 9th और 10th में है, उन सबको भी रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्फेयर, घन घनाभ, यानी देखा मैंने आपको बोला था क्यूब, क्यूबॉइड, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो इनसे पूछा जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 10 से आप शुरू कर लीजिएगा, और ये 11th-12th में भी आपका ये चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन ओके इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। जबकि इंटीग्रल्स और इंटीग्रेशन और आपका ये जो डेरिवेटिव्स है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको अवॉइड भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। इसी तरह फिजिक्स में मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेजरमेंट, मेजरमेंट में आपसे क्या पूछेगा कि भाई बताओ इसका मात्रक क्या है, ठीक है, इसका मात्रक क्या है, इसकी विमा क्या है, ठीक है, ये सब आपसे क्या यूनिट वगैरह, यानी इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं उसको, ठीक है, यूनिट वगैरह आपसे पूछ ले जाएंगे, ठीक है, ये सब आपसे वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ओके। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश सदिश राशि, बताइए ये इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सदिश है, कौन सा अदिश है, ठीक है। सो आपको ये भी पता होना चाहिए। मोशन गति, गति के जो है यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो लॉज ऑफ मोशन एंड मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इनको प्लीज पढ़ के जाना। मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं पढ़ोगे तो कोई भी नहीं चलेगा। ये ध्यान से इस चैप्टर को, ये जो चैप्टर है 6th और 7th, वर्क, पावर एंड एनर्जी एंड ग्रेविटेशन, यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बन के आते हैं, प्लस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बन के आते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पे भी टिक मार के चलो कि इनको पढ़ना है। द्रव्यस्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, मतलब इक्वल है, आ जाते हैं क्वेश्चन 1-2, ठीक है। और सिंपल पेंडुलम वेव मोशन एंड साउंड, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 9वां और 10वां, ठीक है, ओके। 11वां इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 13वां, 11वां, 12वां, 13वां ये सेम है, ठीक है, इनको भी अच्छे से पढ़ लेते हुए चलना है। अब देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 22, 23, 24 एंड 25, ठीक है। ये जो प्रकाश से संबंधित, लाइट से संबंधित, चुंबक से संबंधित, मैग्नेट से संबंधित और करंट यानी धारा से संबंधित है, जितने भी इन, देखो मैंने क्या क्या बोला, लाइट नंबर 1, लाइट नंबर 2 मैग्नेट
नंबर 3 इलेक्ट्रिक, ठीक है, धारा। इन 3 चीजों से संबंधित क्लास 11th और 12th में जितने भी चैप्टर हैं बच्चों, उनको अच्छे से, उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से जो है पढ़ लो और न्यूमेरिकल भी अच्छे से करना सीख लो। जितने भी फॉर्मूले हैं सबको रट लो, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है आपसे पूछा जाता है, ठीक है। प्लीज इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया ये इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। अब चलते हैं अपने केमिस्ट्री पे। तो पहला ओके नॉर्मल चैप्टर है, मैटर द्रव्य से पूछा जाता है। ये तो मैटर द्रव्य तो आपको पता ही है, नॉर्मल 9th-10th में आप पढ़ती हो। रासायनिक संयोग के नियम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए परमाणु की संरचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्लियर करना है। छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट से लेकर बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट तक आपको इसको अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। 5वां 6वां और 7वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये जो भी चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ 9th 10th 11th 12th आपको इनको अच्छे से करना है। सो आप अच्छे से इनको पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। 8वां, यहाँ पे हम 8वें की बात नहीं करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 9वां 10वां और आपका 13वां और यहाँ पे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, ये जो मैंने अभी आपको ये नंबर बताए हैं, इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री आपकी यहीं से आएगी। कौन सा? 24 23 22 21 और 20 19 18 17 16 15 14 13 10 और 9, आधी से ज्यादा केमिस्ट्री आपकी यहीं से आएगी, इन चैप्टर से ही आएगी। तो इनको पढ़ते हुए जरूर चलना है, जो ये मैंने चैप्टर के नाम अभी आपको बताए, ठीक है। इनको जरूर पढ़ते हुए चलना है। क्लास 11th और 12th में ये जो चैप्टर हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये रहे आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ की। और इसी में मैंने ऐड किया हुआ है क्या, इसी में मैंने ऐड किए हुए हैं क्या, जनरल इलेक्टिव। जनरल इलेक्टिव जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जनरल इलेक्टिव के क्वेश्चन यहीं पे मैंने आपके लिए क्या कर रखा है, इन्हीं में मैंने आपको जनरल इलेक्टिव के चैप्टर्स भी कर रखे हैं, मतलब इंक्लूड कर रखे हैं। और ये वही चैप्टर्स हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं। ठोसों के यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये सब वही है। थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आप इसको भी आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये वही चैप्टर्स है जो आपके फिजिक्स में है या आपके केमिस्ट्री में है, ठीक है। तो जनरल इलेक्टिव में आपको कोई हटके नहीं पढ़ना, वही है जो आपका फिजिक्स है, वही है जो आपका केमिस्ट्री। फिजिक्स आप केमिस्ट्री आपने पढ़ लिया, इट मीन्स आपका जनरल इंजीनियरिंग का जो ये सब्जेक्ट है, इट मीन्स ये भी आपका हो गया, ठीक है। सो घबराना नहीं है, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पे अच्छे से ध्यान दो, जनरल इंजीनियरिंग आपका हो जाएगा आराम से और आपकी अच्छी रैंक बन जाएगी, जितना जितना मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से कोई भी यहाँ से दिक्कत नहीं होने वाली है। जितना मेरे को टाइम मिलेगा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने को दूंगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, और जितना हो सके, क्योंकि बच्चों अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, सो मेरे को अपना भी पढ़ना होता है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। कई काम होते हैं अपना भी, मतलब पढ़ाई से संबंधित भी, और घर के भी कई काम होते हैं, सो टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन जब भी टाइम मिलता है आपके लिए मैं ज़रूर वीडियोज़ बनाऊंगा। हालांकि कुछ दिनों से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, सो इसी कारण आपके वीडियोज़ नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत समय निकालते हुए आपके लिए वीडियोज़ मैं ले आता हूँ। और पी ग्रुप के लिए भी जल्दी से वीडियो आ जाएगी और पढ़ाई आपकी मैं स्टार्ट कर दूंगा जैसे ही टाइम, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ या किसी ऐसे ही लेक्चर के साथ जिसमें कि आपको किसी चीज़ से संबंधित जानकारी मिलेगी। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहेगा हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में।